स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल्स की एक कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में यह किसी बीमारी का एक लक्षण हो सकता है, लेकिन खुद ल्यूकोरिया बीमारी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ज़्यादातर यंग गर्ल्स या वुमेन्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें ये चिंता होने लगती है कि सफ़ेद पानी निकल रहा है और इसके कारण उनके अंडरवियर के किसी खास हिस्से में रंग बदल जाता है। ये चिंता कई बार उन्हें कई तरह के भ्रम में ले जाती है। तो यहाँ पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वेजाइना पूरी तरह से ड्राई नहीं हो सकती है। वो हमेशा कुछ हद तक नम रहती है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता रहता है। तो ल्यूकोरिया के बारे में जैसा कि हमने जाना कि वेजाइना से निकलने वाले डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी आना या इसे हिंदी में श्वेत प्रदर भी कहा जाता है। अब आगे हम जानते हैं कि वेजाइना से निकलने वाला डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो ये जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्चार्ज है वो हमेशा होता है, उसमें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब ये नॉर्मल होता है, यानी कि तभी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक होता है, मतलब जिस उम्र से पीरियड शुरू होते हैं और जिस उम्र तक पीरियड रहते हैं। दूसरा पॉइंट, यह दिन में 1 to 5 ml तक हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज में बैक्टीरिया, एसिड और वेजाइना की डेड सेल्स और म्यूकस होता है और इन्हीं से मिलकर ये डिस्चार्ज सिक्रीट होता है। वेजाइना में कई तरह के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और ये एसिडिक होती है, और ये एसिडिक नेचर और हेल्दी बैक्टीरिया वेजाइना को कई तरह से होने वाले इन्फेक्शन से बचा के रखती है। पीरियड के दिन के अनुसार रंग और मात्रा इसकी बदल सकती है। ओव्यूलेशन के दिनों में इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। पीरियड के 2 या 3 दिन पहले यह बिल्कुल कम हो जाता है। स्पेशली ओव्यूलेशन यानी कि पीरियड के बीच के दिनों में यह डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है और यह काफ़ी ज़्यादा लसलसा या चिपचिपा इलास्टिसिटी वाला, यानी कि यह डिस्चार्ज लंबे लंबे धागों के समान भी दिखे तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में होने वाले कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। तो ये थे नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में इसके सिम्टम्स। अब आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता कब होनी चाहिए, यानी कि ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल कब हो सकता है। डिस्चार्ज के साथ अगर आपको योनि में दर्द हो रही है, खुजली हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, या फिर बदबूदार डिस्चार्ज या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है, साथ में खून आ रहा है, इस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की तुरंत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लक्षण किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादातर बैक्टीरियल, फंगल या ट्राइकोमोनल होता है, या फिर ये कई बार मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किस टाइप का डिस्चार्ज होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिस्चार्ज आमतौर पर ग्रीनिश येलो कलर यानी कि हरा पीला रंग का डिस्चार्ज होता है। फंगल इन्फेक्शन का डिस्चार्ज फटे हुए दही की तरह गाढ़ा होता है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन में डिस्चार्ज झागदार होता है और साथ में पेट दर्द भी हो सकता है। अब इसके हम बचाव और उपचार की बात कर लें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें स्वच्छता यानी कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अपने पेरिनियल एरिया को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। ख़ास तौर पर नहाते समय माइल्ड एंड सॉफ्ट सोप यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सोप से वेजाइना में बिल्कुल बैक्टीरिया का उसके रेडिकेशन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोप बैक्टीरिया को किल कर सकता है। उससे आपके हेल्दी बैक्टीरिया डाउन हो जाएंगे, वहाँ का मीडियम भी एसिडिक से लोअर एसिडिक में चला जाएगा, जिससे दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपस में संबंध बनाने के बाद या आफ्टर इंटरकोर्स आपके पेरिनियल एरिया को सिर्फ पानी से ही साफ़ करना चाहिए। कई बार घर से बाहर जाने पर ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ सकता है। ऐसे में इंडियन स्टाइल टॉयलेट ज़्यादा सेफ़ रहता है, क्योंकि इंडियन स्टाइल टॉयलेट में आपकी स्किन टॉयलेट सीट के डायरेक्ट टच में नहीं रहती है और इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़ा कम हो जाते हैं। क्योंकि आप जिस टॉयलेट में यूज़ करने वाले हैं, हो सकता है पहले कुछ लोग गए हों और उन्हें इन्फेक्शन रहा हो, और वेस्टर्न टॉयलेट में डायरेक्ट स्किन टच में आ जाती है शीट की, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक या कलर्ड अंडरवियर
एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है, जिससे वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए उन्हें कि वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक साथ नहीं धुलें, क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो आपको होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अंडरवियर हमेशा धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि नमी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, खास करके फंगल इन्फेक्शन के लिए। स्प्रे वॉशिंग यानी कि फोर्स के साथ या पिचकारी के रूप में वेजाइना को साफ़ नहीं करना चाहिए, ना ही वहाँ पर डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करना चाहिए। इससे भी वेजाइनल डिस्चार्ज का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर आपको लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, मतलब डिस्चार्ज के साथ साथ दर्द, बदबू व अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आमतौर पर जो वेजाइना को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें 3 तरह की मेडिसिन होती हैं। एक फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और सेक्निडाजोल। फ्लूकोनाजोल 1 टैबलेट लेते हैं सुबह नाश्ते के बाद, एजिथ्रोमाइसिन दोपहर के खाने से 1 घंटे पहले, सेक्निडाजोल को रात को खाने के बाद लेते हैं। अगर इस गोली से अगर आपको किसी तरह की गैस्ट्राइटिस का डर हो तो पहले दिन 1 गोली और दूसरे दिन 1 गोली भी ले सकते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन किट है जिसमें बैक्टीरियल, फंगल और ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन दोनों कंट्रोल होते हैं। तो ये थी सारी जानकारी लिकोरिया के नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्ज, साथ में उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब कुछ कॉमन ब्रांड्स आते हैं मार्केट में जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कई बार आप उन्हें इन ब्रांड से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि जोकोन AS, फास्ट3 किट, AF किट, या फिर आपके एरिया में दूसरे ब्रांड्स भी हो सकते हैं। मोस्टली इनमें एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकोनाजोल और सेक्निडाजोल टैबलेट ही होती हैं। फ्लूकोनाजोल 1 टैबलेट, एजिथ्रोमाइसिन 1 टैबलेट और सेक्निडाजोल 2 टैबलेट, ये ट्रीटमेंट इसमें होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।